Okay, let's start the fluid. Okay, so what does it mean fluid? It is it is a substance that Yes. flows due to its own weight and it does not have its own shape and acquire the shape of container in which it is kept. Yes or no बेटा? ऑल लिक्विड्स हो सकते हैं, इसके साथ में और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं बताइए बेटा? लिक्विड्स हो सकता है, उसके साथ में गैसेस भी हो सकती है बेटा। यस और नो? गैसेस हो Yes, सकती है ना? yes. गैस को भी आप जिसमें सर रखोगे तो वो आपके पास में उसी की शेप ले लेंगे बेटा, जिस शेप में जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाएगा। देखिए फ्लूइड को एक तो आप स्टडी कर सकते हो कि जो फ्लूइड किस कंडीशन में रहे बेटा, स्टैटिक कंडीशन में। स्टैटिक कंडीशन में रहेगा तो इसका मतलब है फ्लूइड क्या रहेगा बेटा, एट रेस्ट रहेगा। यस और नो? दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। दैट इज कॉल्ड hydro. So the first branch is hydrostatics, means to say fluids are at Static. rest. Okay, fluids are rest. It is also called hydrostatics, or you can say fluid statics. Hydrostatics means to say when water or fluid are at rest. फ्लूइड क्या होगा बेटा, कोई भी फ्लूइड है, जैसे मान लो मैं बोलूं किसी भी एक कंटेनर में हमारे पास में लिक्विड है। यस बेटा, जैसे कंटेनर में मैं बोलूं आपको, इस कंटेनर में हमारे पास में यहाँ पर लिक्विड फिल हुआ है, ऐसे है ना, लिक्विड हमने इसमें फिल कर रखा है, तो ये लिक्विड स्टैटिक कंडीशन का है क्या बताइए? एक ही जगह पे फिक्स है ना बेटा? यस यस। अब एक ही Yes. जगह पर जब ये स्टेबल होगा तो इसकी वजह से हमारे पास में यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पर कितना फोर्स होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, इसकी जो स्टडी हम करेंगे बेटा उसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स। द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लूइड्स एट रेस्ट, उसे क्या बोला जाएगा बेटा, हाइड्रोस्टैटिक्स बोला जाएगा। एंड द नेक्स्ट ब्रांच इज हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब क्या होगा? हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब क्या होगा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लूइड्स इन मोशन। फ्लूइड्स आर इन मोशन। अब देखिए मोशन में हमारे पास में दो तरीके से हो सकता है। ओके, देखिए फर्स्ट थिंग हम बोल सकते हैं कि एक तो पाइप है बेटा, देखा पाइप? यस और नो? और इस पाइप में क्या हो रहा है बेटा, पानी फ्लो हो रहा है ऐसे, आया ना? Yes, sir. ये पानी फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो फ्लूइड है बेटा वो कौन सा है, इन मोशन। Yes, sir. यस। यस एक हमारे पास में क्या हो सकता है कि जो कंटेनर है, जो फ्लूइड है, ये तो बेटा किसमें, रेस्ट में है, और ये कंटेनर मूव कर रहा है। समझ रहे हो Yes, बात sir. मेरी? फ्लूइड तो किस कंडीशन में बेटा, हाँ, रेस्ट कंडीशन में है, और कंटेनर मूव कर रहा है। तो हाइड्रोडायनामिक्स का मीनिंग क्या होगा बेटा, फ्लूइड मोशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लूइड का मोशन होना चाहिए, fluid. कंटेनर का मोशन नहीं होना चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में सिलेबस में बेटा वो क्या है, सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक्स है। क्या है? हाइड्रोस्टैटिक्स है। तो बेसिकली हम जो भी बात करेंगे Hydrostatic. वो हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। फ्लूइड हमारे पास रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तो रेस्ट कंडीशन पे रहेगा तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। द pressure is force upon area. defined as the magnitude of a force which is normal to the surface area Yes, sir.
surface area of fluid. यहाँ पर फ्लूइड नहीं लिखोगे तो सरफेस एरिया भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। And the surface area means to say what we can say pressure is equal to force upon On area. area. Force upon area. So we can write P is equal to F upon A. Yes or no? And what is important here that F should be perpendicular to the surface area. surface area. To the surface area or F, or we can say a component of force, which is perpendicular to the सरफेस एरिया। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम मैं आपसे बात करूं कि जैसे मान लो हमारे पास ये बेटा एरिया है, ठीक है, इस पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे परपेंडिकुलर के यार, तो यहाँ पर तो मैं सिंपल प्रेशर लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पर P इज इक्वल टू F बाई ए हो जाएगा। यस और नो? एंड अगर सेकंड सिचुएशन में कुछ ऐसी लेता हूँ बेटा, देखिए तो यहाँ पर ये जो एरिया होगा ऐसे होगा और मैं फोर्स लगा रहा हूँ बेटा ऐसे, तो क्या मैं फोर्स क्या मैं डायरेक्टली प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिख सकता हूँ बेटा? No, sir. इसको मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर एक हमको कंपोनेंट लेना होगा किसका, फोर्स का। हमने पढ़ा था बेटा कंपोनेंट रिजोल्यूशन, यस और नो, कि जैसे हमारे पास में 10 न्यूटन का फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, हाँ या ना? बताया था हाँ, बेटा, sir. है ना, बताया था बेटा। तो यहाँ पर देखो ये फोर्स होगा तो इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से? एक कंपोनेंट तो बेटा ये हो सकता है और एक कंपोनेंट कौन सा हो सकता है, ऐसा वाला हो सकता है। Yes, sir. Yes, so we consider the F perpendicular to the surface. Yes or no? So we can write F is pressure is equal to F perpendicular upon E. और perpendicular में भी क्या होगा बेटा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। Yes or no? So it is right. समझ में आई बेटा बात? सर एक बार वापस बता। देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा कि हमें क्या लेना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, और फोर्स भी कैसा होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर टू द एरिया हमारे पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर फर्स्ट डायग्राम में हम देखें तो फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर है देखो, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बेटा, ऐसे मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, दो लाइन के अंदर जो लिखा जाता है उसका मतलब वो मैग्नीट्यूड होता है बेटा। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास में होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। ओके, सेकंड केस में हमारे पास में सेकंड डायग्राम में अगर आप देखोगे तो सेकंड डायग्राम में फोर्स जो है वो किसी एंगल पे लग रहा है, सपोज यहाँ पर मान लेता हूँ ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स लिख लेंगे, तो एक कंपोनेंट तो ये होगा F1, हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको क्योंकि F परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, और F2 यहाँ पर ले लेते हैं। यस, तो यहाँ पर जो होगा वो कौन सा होगा बेटा, F1 होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा परपेंडिकुलर फोर्स का वो मैग्नीट्यूड F1 और अपॉन एरिया हमारे पास होगा, हाँ या ना? तो ये वाला एरिया तो हमारे पास ये तो गलत हो जाएगा बेटा। So necessary condition is that force should be perpendicular to the surface area, or we can say we always take a component of force which is always perpendicular to the surface. I have said that here a magnitude of the force is taken and area is also a scalar quantity. So pressure will be a scalar quantity. Sir, pressure will be scalar quantity because it has no given direction. Yes, because यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन उसको मेंशन नहीं होगी, तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर what will be the SI unit of pressure? P is equal to F by A and SI unit of F is Newton and Yes. Unit of area is meter square. So we can say Newton per meter square, and it is also called Pascal. So we can say SI unit of the pressure is SI unit of pressure is Pascal.
ठीक है, पास्कल, और आपको जैसे ऑब्जेक्टिव का पेपर आता है तो बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी वहां पर हो सकता है। अच्छा चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट हमारे पास होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट बताइए बेटा, व्हाट इज सीजीएस यूनिट? So dyne by centimeter. Pound or centimeter square. 9 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। जो हमारे पास होगी क्या होगी, 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली बेटा हमको ये ध्यान रखना है ना, देखो फोर्स की यूनिट पहले क्या थे, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो फोर्स की जो ऐसा सीरीज यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन होती है। एंड जो एरिया की यूनिट होती है बेटा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो उसको हमें किसमें लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर और डाइन की फॉर्म में लिखना है। तो सीरीज यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सम अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर, ठीक है, डायरेक्ट हमको रिलेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास होती है बेटा बार, क्या होती है, कौन सी यूनिट होगी बेटा, बार होगी। यस और नो, बार हो सकती है। एंड फोर्थ वन इज एटीएम हो सकती है, एटमॉस्फेरिक यूनिट इसको बोला जाता है। एंड फोर्थ वन हमारे पास में क्या हो सकती है बताओ, सुना है बेटा कभी इनका, सौर हो सकती है। ठीक है, अब इनमें रिलेशन क्या होता है बेटा, देखिए वो देखते हैं कि 1 बार इज इक्वल टू ऐसा यूनिट, और इनमें रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। चलिए चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, रिलेशन बिटवीन वेरियस यूनिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास में क्या होगा बेटा, 1 बार इज इक्वल टू, 1 बार इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, 10⁵ पास्कल। And the next relation is 1 atm is equal to 1.013 into 10⁵ Pascal. And the third one is torque. One torque is equal to 1 mm of hg. यहाँ पर एक अदर यूनिट और होती है बेटा, mm of hg हम लिखते हैं, mm of hg. 1 torque is equal to the 1 mm of millimeters hg. or millimeters of mercury. यस बेटा, 1 मिलीमीटर जो कॉलम के जितना प्रेशर होता है वो हमारे पास क्या होगा, 1 टॉर के इक्वल होता है। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ एच जी। यस, एंड 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल टू 760 mm of Hg, which is equal to 1.013 into 10⁵ Pascal. ओके, हमारे ऊपर बेटा कितना प्रेशर होता है हमेशा, 1 ATM का प्रेशर हमारे ऊपर होता है, जिसकी वजह से हम अर्थ पर सर्वाइव कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट? देखिए, आप लोगों ने रॉकेट को देखा है बेटा, रॉकेट देखा ना, Yes. टीवी में देखा होगा, जब रॉकेट रॉकेट बेटा रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती है ना, तो रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती है तो गैस जो होती है वो नीचे प्रेशर एक्सर्ट करती है सर, Yes. है ना। गैस जब बर्न, उसके अंदर जो गैसेस होती है वो बर्न होती है तो वो बाहर की तरफ निकलती है, तो वो क्या करती है, नीचे प्रेशर लगाती है सर, हाँ है ना, प्रेशर लगाती है। तो इस प्रेशर की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है बेटा। And that upward force which is always perpendicular to the surface is called thrust. The force which is always perpendicular to the surface is called thrust. तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बेटा अपवर्ड होगी तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, अप थ्रस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अप थ्रस्ट बोला जाएगा। और फोर्स अगर डाउनवर्ड में होगा तो क्या होगा, डाउन थ्रस्ट, Down stairs. डाउन थ्रस्ट आप उसको बोल सकते हैं, है ना। तो सिंपली हमारे पास में क्या होगा बेटा, थ्रस्ट का मीनिंग कुछ नहीं है, थ्रस्ट इज जस्ट अ टाइप ऑफ फोर्स which is always perpendicular to the surface. Yes or no? So we can write here that it is a type of force which is always perpendicular to the
surface. 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 Yes or no? So if it is a type of force, then the unit of force is, unit of thrust is So Newton. न्यूटन. वेरी गुड. ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा? ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट विल बी न्यूटन. न्यूटन and CGS unit will be Dyne. dyne. And relation between dyne and Newton. Dyne. Relation between dyne and Newton. 1 Newton is equal to 10 raised 1 to Newton 5. is equal to 10 raised to 5 dyne. Very good. 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne. Okay, and kgf is also unit of force. Yes or no? Yes. Yes. And 1 kilogram is equal to, kilogram weight is equal to how much Newton? 9.8 Newton. 9.8 न्यूटन. वेरी गुड बेटा. ठीक है, तो ये बेटा कुछ फोर्स की यूनिट्स हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए. 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? प्रेशर exerted by the liquid. What does it mean? It means to say when a liquid is stored in a container, then it will exert a pressure on the bottom of the liquid, and how much it changes the pressure. Okay, consider a vessel having a cylindrical shape and the area of the bottom is circular. Okay, so the area is taken is capital A, and the height of the liquid is considered as h, and the density of the liquid is rho. This is the symbol of the density. So what we have, consider a liquid of density rho is stored in a cylindrical vessel of cross section area A, cross section area capital A, let, चलो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, let the height of the liquid column is small h, and g is the acceleration due to gravity. Yes or no बेटा? यहाँ तक समझ में आया बेटा? क्या होगा? Consider a liquid of density rho is stored in the cylindrical vessel cross section area A. हमने क्या किया? एक cylindrical vessel लिया, और उस वेसल में बेटा हमने क्या किया? एक लिक्विड को हमने फिल कर दिया जिसकी डेंसिटी क्या थी बेटा? रॉ थी, और उस लिक्विड की जो हाइट हमने रखी वो क्या है बेटा? h है. और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कंसीडर कर रहे हैं कि स्मॉल g हमारे पास होगा. अब देखिए यहाँ पर ये जो लिक्विड होगा बेटा, इस लिक्विड का जो वेट होगा बेटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. यस, तो यहाँ पर इसका वेट ऑफ द लिक्विड होगा बेटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? बताइए, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली यहाँ से हम लिख सकते हैं बेटा द वेट ऑफ द लिक्विड, द वेट ऑफ द लिक्विड will exert a downward thrust on the bottom of the surface. Bottom, हम ऐसा बोल सकते हैं, bottom surface of the vessel. So what we can say that the weight of the liquid क्या होगा? बताइए मुझे. Weight of the liquid is equal to, कैसे लिखोगे बेटा? Mass into acceleration due to gravity, due to
ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ पर हमें मास गिवन है क्या बेटा, बताइए। No, sir. मास गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है मास को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वेट ऑफ द लिक्विड जो हमारे पास होगा, वेट ऑफ द लिक्विड वो क्या होगा बेटा, मास को क्या लिख सकते हो बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हो बेटा, Yes, वॉल्यूम sir. इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारे पास जी होगा। यहाँ से Yes. वेट ऑफ Yes. द लिक्विड अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा, वेट ऑफ लिक्विड जो मेरे पास होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड जो हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम को क्या लिखोगे बेटा, देखिए वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया इनटू हाइट लिख सकते हैं। इस वॉल्यूम का लिक्विड अगर मुझे लिखना है बेटा, तो इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट करेंगे, तो जैसे सिलेंडर हमारे पास होता है बेटा ऐसे, तो इसका अगर वॉल्यूम आपको लिखना है तो वॉल्यूम कैसे लिखते हैं बेटा, दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। देखिए तो वॉल्यूम हमारे पास में क्या होगा बेटा, वॉल्यूम लिखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा बेटा, एरिया इंटू हाइट होगा, तो ये एरिया इंटू हाइट, हाइट को क्या लिखेंगे बेटा h, इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हमने क्या अज्यूम किया बेटा, रॉ, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा Yes. बेटा, जी हमारे पास हो गया। तो वेट ऑफ द लिक्विड को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बेटा ए एच रो इंटू जी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, and this weight of the liquid exerts a pressure on the bottom of the surface. So what we can say, so the thrust on the bottom of the vessel will be is equal to क्या होगा बेटा, rho h g into a. Okay, so now what we can say, so now एक्सक्यूज मी सर, yes बेटा बोलिए। सर आपने ये वेट ऑफ लिक्विड ए एच इंटू ये क्या लिखा है सर, ए एच इंटू के बाद? रॉ लिखा है ना बेटा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देखिए हमने यहाँ पे अज्यूम की थी ना, कंसीडर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, है ना, डेंसिटी का सिंबल होता है रो, तो वो रो का सिंबल होता है क्या? डेंसिटी का सिंबल है बेटा रो, जैसे मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, यस, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल यूज किया है, उसको क्या नाम दिया गया बेटा, रॉ नाम दिया गया। ओके ओके, नाउ प्रेशर exerted on the bottom of the vessel क्या होगा बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बताइए मुझे, Force प्रेशर इज इक्वल upon टू area. फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है बेटा बताइए, वेट ऑफ द Sir, लिक्विड, weight. weight of the liquid, or we can say thrust on the Yes. bottom of the vessel. So we can write thrust Yes. upon area, yes or no. So what will be, P is equal to A, क्या लिखोगे बेटा यहाँ से देखिए, रो H G A upon area, area को क्या है बेटा A, so Yes, what sir. we get, P is equal to Yes. rho G H, yes or no beta. So the pressure exerted by the liquid, it depends on the density of the liquid, acceleration due to gravity, and height of the liquid column. Yes, sir. Yes, चलिए Yes, sir. इसको नोट डाउन कीजिए आप। The pressure, सर ये yes बेटा हाँ बोलिए। सर ये लिखना है। हाँ बेटा साथ में लिखते मेरे, हाँ। The pressure in all the directions, all the directions, all the directions is equal in a liquid column, liquid column। देखिए क्या होगा बेटा, कि सपोज हमारे पास में क्या होगा, ये कोई भी वेसल है,
ठीक है। तो ये जो वेसल में हमारे पास में क्या होगा बेटा, कोई भी फ्लूइड हमने यहाँ पे फिल किया होगा, सपोज हमारे पास वाटर है, तो वाटर है, ये हमारे पास कैसा है, सिलेंड्रिकल वेसल है। सिलेंड्रिकल वेसल है तो उस केस में क्या होगा कि ये जो लिक्विड होगा बेटा, ये इधर भी प्रेशर क्रिएट करेगा वॉल पर, हाँ या ना? Yes, sir. यस। एंड वो Yes. जो प्रेशर होगा बेटा वो क्या होगा, इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल होगा। तो वो प्रेशर इक्वल होने की वजह से ही हमारे पास में जो वाटर है बेटा वो कैसा रहता है, स्टेबल रहता है, Stable. स्टेबल रहता है। अगर हमारे पास प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, वाटर मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसने Yes, उसको, sir. इसलिए उसको बैलेंस किया हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो वॉल्स पे जो प्रेशर होता है वो उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट बॉटम पे हम देखते हैं कि बॉटम पे जो हमारे पास प्रेशर होता है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करता है, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट क्लास में बेटा, यस और नो? एंड उसके बाद में अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि यहाँ पर मान लो इस कंटेनर की शेप जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए कंटेनर की शेप अगर मैंने चेंज कर दी, इस तरह से मैंने बना दिया इसको, ठीक है। अब देखो कंटेनर की शेप मैंने चेंज कर दी, बट इसमें लिक्विड कॉलम की हाइट बेटा मैंने सेम रखी है, सेम हाइट तक मैंने लिक्विड रखा है। अब मुझे बताइए जो बॉटम होगा उस पर प्रेशर क्या होगा, ये हाइट अब भी हमारे पास Unstable. सेम है, ये हाइट h है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास रो है। अब मुझे बताइए यहाँ पर बॉटम पे जो प्रेशर होगा वो क्या होता है, कितना होगा बताइए? The same as before. बिकॉज द प्रेशर Because the liquid pressure कॉलम, does not depend upon the shape of the container it is kept shape in. of the container, yes, because it does not depend on the shape of the container, it depends on the height of the liquid column, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर अगर प्रेशर अगर होगा तो देखिए यहाँ पर तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में है और इसका जो प्रेशर है वो इधर लग रहा है, हाँ या ना? तो यहाँ पर नॉर्मली ये कंपोनेंट देखो डायरेक्शन चेंज होती जा रही है बार बार, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? Yes, sir. देन वो जो नॉर्मल फोर्स बेटा लिक्विड पर जो लग रहा है वो क्या कर रहा है, उसके प्रेशर को बैलेंस करके रखे हुए है, यस और नो? इसीलिए जब आपने ऐसे रखोगे और अगर कंटेनर का साइज आप ऐसे भी कर दोगे, ऐसे भी कर दोगे तो भी लिक्विड क्या होगा बेटा, ऐसे कंटेनर में लिक्विड फिल करोगे और सेम हाइट तक आपने फिल किया है। अब भी बताओ लिक्विड क्या प्रेशर क्या रहेगा बताइए? ये हाइट अब भी क्या है बेटा, h है, नहीं होगा, सेम ही होगा। इसका रॉ होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा, तो अब भी प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब क्या होगा, all the direction is equal in liquid in a liquid column at the same level, at the same level। लेवल का मतलब क्या होगा बेटा, सेम हाइट पर। जैसे मैं बात करूं एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों पॉइंट अगर सेम हाइट पर है तो इनका प्रेशर भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, The same होगा. सेम होगा, Yes, है ना? तो इसका मतलब है कि सेम हाइट पर लिक्विड प्रेशर हमेशा हाइट पर डिपेंड करेगा, शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करेगा, हाँ या ना? प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, वो हम पहले बात कर चुके Yes, हैं, sir. यस। तो चलिए इसको दोनों डायग्राम आप बनाइए, ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, वो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा, देखिए, हाँ या ना? Yes, sir. डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा रॉ से, मास को m से, और वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होगी बेटा वो क्या होगी बताइए, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम, है ना? kg by meter. और वॉल्यूम की जो ऐसे यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, हाँ या ना? तो ऐसे यूनिट क्या होगी बेटा, किलोग्राम मीटर क्यूब होगी, पर मीटर क्यूब होगी। देन सीजीएस यूनिट क्या होगी बताइए, सीजीएस यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस, ग्राम, Gram. एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन सीजीएस,
सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। यस, चलिए इनको नोट कीजिए पहले। ओके, चलिए बेटा देखिए यहाँ पर एक चीज हमारे सामने आती है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है बताइए। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास हो सकती है। यस और नो? और इसको हम क्या करें, ये तो किसमें बेटा ऐसा ही में, और सीजीएस में बोले तो बताओ क्या होगी। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास होगी, हाँ या ना? तो वॉल्यूम की जैसे यूनिट होगी हमारे पास वो क्या होगी बताइए, मीटर क्यूब होगी। एनी अदर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज सर kg by rho, वॉल्यूम, sir वॉल्यूम kg upon rho. केजी अपॉन रो। अच्छा आप लोगों ने लीटर सुना है? लीटर बेटा, लीटर हाँ सर, सुना है ना बेटा? कमर्शियल यूनिट yes sir. सुना है बेटा? कमर्शियल यूनिट क्या होती है बेटा? लीटर होती है, हाँ या ना? हाँ सर, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब? देखो बेटा 1 लीटर इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। यस और नो? एंड Yes, sir. 1 लीटर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो ना बेटा। पहले 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है बेटा किसके लिए? 1/10 of a meter. 1/10 ऑफ मीटर 1/10 of a meter. होता है ना, 1/10 ऑफ मीटर मीन्स टू से मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा, Yes, sir. 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर बोल सकता हूँ बेटा। Yes, sir. देन यहाँ से Yes, 1 sir. डेसीमीटर, अगर डेसीमीटर का क्यूब अगर मैं करता हूँ बेटा तो इसका भी क्यूब करना होगा मुझे। यस और नो? Yes, sir. yes यस। So सो 10 to the बेसिकली power व्हाट आई विल minus गेट, 3 हो जाएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। यही तो लिखा है बेटा देखो ऊपर यहाँ पर, Yes. हाँ या ना? और सेकंड Yes, sir. रिलेशन हमारे पास आता है क्या, कि हमारे पास क्या होगा बेटा, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 10⁻² सेंटीमीटर। 100 centimeter. 100 सेंटीमीटर होता है बेटा। तो यहाँ से Yes. 1 मीटर इज इक्वल टू मैं Yes, लिख सकता हूँ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू मैं करूंगा तो 10⁻² का क्यूब में करूंगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा बेटा, देखिए होगा। Yes, sir. सो 1 मीटर क्यूब Yes, इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब yes होगा कि नहीं होगा? तो जब यहाँ पर देखिए ऊपर, जब मैं 1 लीटर Yes, sir. इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ बेटा, हाँ या ना? तो जब मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर क्यूब लिखूंगा तो क्या Yes, sir. लिखूंगा बताइए? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10⁻³ और 10⁻6 होगा बेटा, तो 1 लीटर इज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब मिला कि नहीं मिला? 10 to the power. Okay, so the relative density means to say the density of any substance with respect to the density of water is called relative density. It's called relative density, and it is also called specific gravity. क्या बोला जाएगा बेटा इसको? स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन यहाँ पर देखिए रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय
Density of water, can write density relative is called density of substance divided by density of water. If relative density of mercury is 13.6, then what is the density of mercury? जो relative density होती है बेटा, वो किसके इक्वल होती है The बेटा? 13.6 is equals to Density of mercury divided by density of water, and we can write 13.6 is equal to density of mercury upon density of water, which is 1 gram per centimeter cube. So we get the density of mercury is 13.6 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Relative density is equal to density of substance होती है बेटा? yes sir. Density of substance divided by density of water. कि relative density की जो हमारे पास यूनिट होगी बेटा, density of substance भी क्या होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी, और density of water भी क्या होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, और we can use relative density is equal to किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूज कर सकते हैं, yes or no? हाँ किलोग्राम पर मीटर यूज कर सकते हैं, तो देखिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दोनों को कैंसिल कर दिया बेटा, yes है ना? तो बेसिकली व्हाट वी कैन से, रिलेटिव डेंसिटी Has no unit. has no unit, yes or no? No unit, or we can say it is a unitless quantity, yes or no beta? Or we can say yes sir. it is a unitless quantity. Okay, draw the table.